बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं आती है। प्रार्थना करते हैं, उत्तर नहीं मिलता। उपवास सहित प्रार्थना करते हैं, तब भी परमेश्वर की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलता है। एक कलीसिया की गवाही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उस कलीसिया में बहुत कम लोग थे और सालों से एक भी आत्मा नहीं आ रहा था। उस कलीसिया के लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग उपवास प्रार्थना करेंगे। उन लोगों ने प्रार्थना स्टार्ट किया और दिन बीतता गया, लेकिन परमेश्वर का कोई भी उत्तर उन लोगों को नहीं मिल रहा था। और उपवास प्रार्थना करते हुए लगभग 23 दिन बीत गए। तब एक भाई को परमेश्वर ने अंदर से हिलाया और वो भाई बोलने लगा, मैंने गलती की है, परमेश्वर के विरुद्ध अपराध किया है और सबके सामने मैं बोलना चाहता हूँ। फिर दूसरा भी बोलने लगता है कि मैं भी प्रभु में रहते हुए बहुत सारे गंदे कामों में अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। इसी तरह से परमेश्वर ने सबको अंदर से हिलाया और आप जानते हैं, सब ने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया और इन बातों के लिए उन्होंने परमेश्वर से क्षमा भी मांगी। उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ? जब इन लोगों ने अपनी प्रार्थना ख़त्म की और जब इन लोगों ने अपने गुनाहों को मान लिया, परमेश्वर का काम अद्भुत रीति से उस जगह पर होने लगा। जो लोग चर्च के बाहर से गुजरते थे, अपनी पापों का अंगीकार करते हुए चर्च में आने लगे। नए लोग चर्च में आने लगे और इसी तरह से लोग आते आते वो कलीसिया बहुत बड़ी कलीसिया बन गई थी। क्या ऐसे हो सकता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, चर्च में जाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल का अध्ययन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार विश्राम दिन को पवित्र भी मानते हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे कह दे कि ये सब मुझे बुरा लगता है? क्या ऐसा हो सकता है? 100% ऐसा हो सकता है। सुनिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ। एक समय था, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को परमेश्वर ने अपने व्यवस्था दी थी कि वे किस तरह से उसको माने। बहुत सारी व्यवस्था थी। उसमें से हम देखते हैं अन्न बलि कैसे चढ़ाना है, धूप कैसे जलाना है, नए चांद का पर्व को कैसे मनाना है, और भी बहुत सारी व्यवस्था थी जो परमेश्वर ने इजरायलियों को दिए थे। इजरायली इन सारी व्यवस्थाओं को तो मानते थे, लेकिन परमेश्वर के सच्चे न्याय को भूल गए थे। और सुनिए परमेश्वर ने क्या कहा। ये यशायाह नबी के दिनों की बात है। परमेश्वर कहता है, बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन इजरायली मुझे नहीं जानती। आप जानते हैं, हम में से भी कई सारे लोग होते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते जैसा हमें जानना चाहिए। अब सुनिए परमेश्वर इजरायलियों से क्या कहता है। यशायाह 1:12, तुम जब अपने मुंह दिखाने के लिए आते हो, तब कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो? अब देखिए, परमेश्वर का आदेश था, आज्ञा था कि लोग मुंह दिखाने के लिए आया करें, लेकिन लोग जब आ रहे हैं तो परमेश्वर को पसंद नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा है परमेश्वर? मंदिर में लोग अन्न बलि लेकर आते थे, धूप जलाने के लिए आते थे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मुझे घृणा आती है। परमेश्वर ने ही आदेश दिया था, आज्ञा दिया था कि अन्न बलि चढ़ाना, धूप जलाना। आज वही चीज़ परमेश्वर पसंद नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? आप जानते, परमेश्वर ने कहा था सभाओं का प्रचार करो। जब ये लोग सभाओं की प्रचार करते थे तो परमेश्वर कहता है मुझे बुरा लगता है, सभाओं का प्रचार मत करो। नए चांद का पर्व परमेश्वर ने दिया था, आज लोग उस पर्व को मना रहे हैं तो परमेश्वर कहता है इसे मैं सहते सहते उकता गया हूँ। जो व्यवस्था परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया था, आज वो सारे चीज़ लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि मुझे बुरा लगता है, मत करो। आखिर क्यों? क्योंकि इजरायलियों का जीवन पाप में था, लोग बुराई कर रहे थे। आज आप भी यदि प्रार्थना कर रहे हैं और कलीसिया में जाकर आराधना भी कर रहे हैं और बाइबल का अध्ययन भी यदि कर रहे हैं, यदि आपका जीवन भी पाप में है, बुराई में है, तो परमेश्वर आज आपसे भी यही बात कहता है कि ये सब चीज़ जो तू कर रहा है मुझे बुरा लगता है। यहाँ तक कि अगर आप सामर्थ्य के काम भी करते हैं, अद्भुत से अद्भुत काम यदि आप करते हैं, यदि आप भविष्यवाणी ही क्यों ना करें, अगर परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते तो
तो प्रभु यीशु मसीह आपको पहचानने से इनकार कर देगा। इसीलिए दूसरे कुरिन्थियों 13:5 में पौलुस कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। इसीलिए अपने आप को वचन से परखिए ताकि परमेश्वर आपको ग्रहण करे, आपकी प्रार्थना को ग्रहण करे और उत्तर भी दे। आमीन।